नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि अब मिलेगी सिर्फ 2 रुपए किलो चीनी, जाने कब से मिलने लगेगी ये सुविधा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास है चीनी स्मार्टफोन तो हो जाइए सावधान, डेटा और पैसा चोरी करने में है नंबर 1। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, सब्जियों के राजा आलू के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड, 1 महीने में डबल हुई कीमत। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से निपटने को तैयार भारत, लद्दाख बॉर्डर पर जवानों को मिली इगला मिसाइल। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई ने बदले आपके एटीएम कार्ड से जुड़े नियम, जरूर जान लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, ड्रग्स लेती थी रिया चक्रवर्ती, सुशांत की चाय कॉफी पानी में भी देती थी ड्रग्स। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 रुपए तक सस्ती होने वाली है बाइक, सरकार 2 व्हीलर पर घटा रही है जीएसटी। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब मिलेगी सिर्फ 2 रुपए किलो चीनी, जाने कब से मिलने लगेगी ये सुविधा। जी हां, सरकार गरीबों को पेट भर भोजन उपलब्ध कराने के बाद उनकी चाय भी मीठी करने जा रही है। राशन कार्ड धारकों को फिर से कोटे की दुकान से चीनी उपलब्ध कराई जाएगी। अगले महीने से सहकारी मिल कोटे की दुकानों पर चीनी उपलब्ध करा देगा। फिलहाल एक राशन कार्ड पर 1 किलो ही चीनी दी जाएगी। आदेश के बाद 3 माह के लिए चीनी स्टॉक करने के लिए जिला स्तर पर गोदाम की व्यवस्था की जा रही है। और अगले महीने से गरीबों को मात्र 2 रुपए किलो चीनी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे देश भर के लाखों गरीबों को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास है चीनी स्मार्टफोन तो हो जाइए सावधान, डेटा और पैसा चुराने में कर रहे हैं नंबर 1। जी हां, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपने फोन में पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल करके दे रही है। इस मैलवेयर की जगह यूजर्स की निजी जानकारी और पैसों का खतरा है। बता दें कि स्मार्टफोन में एक्स हेल्पर और ट्राइडा जैसे ऐप फ्री इंस्टॉल आते हैं, जो कि डेटा का उपयोग करते हैं और यूजर्स की जानकारी के बिना ही पेड सब्सक्रिप्शन अपने आप हो जाता है और पैसा कट जाता है। चाइनीज कंपनी बजट रेंज अच्छे स्मार्टफोन पेश करती है, जिस कारण लोग बिना सावधानी रखे इसे खरीद लेते हैं। हाल ही में दावा किया गया है कि टेक्नो और इन्फिनिक्स के फोन में पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल होकर आ रहा है और ये मैलवेयर यूजर्स के फोन से पैसे चुराने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये मैलवेयर ऐप यूजर की इजाजत के बिना ही पैसों का लेन देन कर देते हैं और साथ ही निजी जानकारी भी चुरा लेते हैं, जिससे लोगों का डेटा और पैसा दोनों खतरे में है। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों में कोरोना वैक्सीन खरीदने की होड़, 2 अरब से ज्यादा डोज की बुकिंग। जी हां, रूस के विवादास्पद टीकों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में अभी तक कोरोना का कोई टीका बाजार में नहीं आया है, लेकिन धनी देशों में टीके को खरीदने की होड़ लग चुकी है। अनुमान है कि 2021 के अंत तक दुनिया में टीकों की 4 अरब डोज तैयार हो सकती हैं, लेकिन इनमें से 2 अरब से ज्यादा डोज पहले ही धनी देश अपनी जनता के लिए खरीद चुके हैं। कम एवं मध्य आय वाले देश इस दौर से पिछड़ गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 प्रमुख टीकों में से 6 टीकों पर धनी देश पहले ही काबिज हो चुके हैं। उन्होंने 2 अरब डोज की बुकिंग कर ली है। ये टीका बनाने वाली कंपनियों के साथ करार कर चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेजेनिका के टीके के सबसे पहले आने की संभावना है। इस टीके को सबसे पहले यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देश ज्यादा कीमत पर खरीदेंगे, यानी कि गरीब देशों को कोरोना वैक्सीन के लिए अभी और लंबा इंतजार करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 रुपए तक सस्ती होने वाली है बाइक, सरकार 2 व्हीलर पर घटा रही है जीएसटी। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों को राहत देने की संकेत दिए हैं। हाल ही में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में ऑटो इंडस्ट्रीज की इस डिमांड पर वित्त मंत्री गौर कर सकती हैं। इस खबर के बाद बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर सरकार 2 व्हीलर पर जीएसटी घटाती है तो इससे इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा, इस संकट के माहौल में सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए ताकि कंपनियों की हालत बेहतर हो सके। मौजूदा समय में ऑटो सेक्टर पर फिलहाल 28% की दर से जीएसटी वसूला जाता है। अगर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जाता है तो बाइक की कीमत 8,000 से 10,000 रुपए तक की सस्ती हो सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, सब्जियों के राजा आलू के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड। एक महीने में डबल हुई कीमत। जी हां, मानसून और कोरोना की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब सब्जियों का राजा आलू भी महंगा होने लगा है। आलू के बढ़ते दामों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। देश के कई शहरों में आलू अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है और व्यापारियों के मुताबिक जब तक नया आलू बाजार में नहीं आता है तब तक कीमतें कम नहीं होंगी। आलू के दामों में उछाल के चलते बाकी सब्जियां भी महंगी हुई हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा बंद होने के बावजूद आलू महंगा हो रहा है, जिनसे आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से निपटने को तैयार भारत। लद्दाख बॉर्डर पर जवानों को मिली इग्ला मिसाइल। जी हां, चीन की किसी भी तरह की चालाकी से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारत ने अपने जवानों को इग्ला मिसाइल के साथ तैनात किया है। ये मिसाइल ऐसे वक्त में काम आती हैं अगर दुश्मन किसी भी तरह से हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करता है तो उसे नाकाम किया जा सकता है। इग्ला मिसाइल के जरिए कोई भी जवान कंधे से वार कर सकता है, जो कि हेलीकॉप्टर और फाइटर हेलीकॉप्टर को ढेर कर सकती हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारतीय जवानों को इग्ला मिसाइल सिस्टम सौंपा जाएगा, जो दुश्मनों को भारतीय एयर स्पेस में आने से रोकेगा। साफ है कि लद्दाख इलाके में चीन की किसी भी तरह की चाल से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं तैयार हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव की तैयारी को लेकर पीएम मोदी के फैसले का हो रहा है विरोध। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। इधर मोदी के फैसले के खिलाफ 100 से अधिक नागरिक संस्थाओं ने सरकार से अपील की है और दावा किया है कि ये कदम माओ और शिशुओं की सेहत में सुधार लाने में खास मदद नहीं कर पाएगा। उन्होंने दावा किया है कि ये लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों या लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं देगा और माओ एवं शिशुओं की सेहत को सुधारने में खास मददगार नहीं होगा। संस्थाओं के हिसाब से पुरुष और महिलाओं की शादी की उम्र को समान रखना केवल व्यर्थ है, इसमें किसी तरह की लैंगिक समानता नहीं दिखती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, पीएम मोदी का लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला सही है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस दिवाली चीन को बड़ा झटका देगा भारत। कारोबारियों ने कसी कमर। जी हां, कोरोना वायरस का जनक चीन द्वारा सीमा पर की गई नापाक हरकत के बाद चीन और चीनी सामानों का बहिष्कार धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में व्यापारी संगठन कैट ने दिवाली को हिंदुस्तानी दिवाली मनाने का फैसला किया है। व्यापारियों ने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए सरकार से समर्थन की मांग की है। कैट ने इसके लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री से मांग की गई है कि चीन से आयात होने वाले विभिन्न सामानों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ोतरी की जाए। कैट ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि चीन अपने सामानों को भारत भेजने के लिए वैकल्पिक रास्तों को अपना रहा है, जिस पर पैनी निगाह रखी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो केवल भारतीय सामान ही खरीदें और इस दिवाली को भारतीय दिवाली के रूप में मनाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई ने बदले आपके एटीएम कार्ड से जुड़े नियम, जरूर जान लें। जी हां, आरबीआई ने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो भारत में कार्ड जारी करने के समय एटीएम पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दे। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन लेन देन कार्ड नहीं होने पर लेन देन और कॉन्टेक्टलेस लेन देन के जरिए ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा। ये नए नियम जनवरी से जारी हुए थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए कार्ड जारीकर्ताओं को इन्हें लागू करने के लिए समय दिया गया था। लेकिन अब आरबीआई ने इन्हें तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। अगले कुछ महीनों में ये लागू हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, ड्रग्स लेती थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत के साथ चाय, कॉफी, पानी में भी देती थी ड्रग्स। जी हां, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स चैट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के लेटर के मुताबिक रिया ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स खरीदने का भी रिया काम करती थी। सुशांत की चाय, कॉफी, पानी में रिया सीबीडी ऑयल नाम का ड्रग्स देती थी। रिया को पूछताछ पर बुलाने से पहले एनसीबी क्राइम नंबर रजिस्टर करेगी। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट में चौंकाने वाली बातचीत सामने आई है, जिसमें रिया ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रही है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती की कूपर अस्पताल की मर्चरी में जाने पर महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। कूपर अस्पताल से आयोग ने पूछा है कि किस नियम के तहत रिया को मर्चरी के अंदर आने दिया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में होगा आईफोन का बड़ा कारोबार। एप्पल चीन से समेट रही है अपना कारोबार। जी हां, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल चीन से अपना कारोबार तेजी से समेटकर भारत, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों की तरफ रुख कर रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी के इस फैसले के पीछे की वजह कोरोना वायरस है। ऐसे में भारत उनके लिए सबसे बढ़िया देश बनकर उभरा है, जहां न सिर्फ कारोबार के असीम संभावनाएं हैं, बल्कि एप्पल प्रोडक्ट की बिक्री के लिए दुनिया का बड़ा मार्केट मौजूद है। दरअसल
चीन से दुनिया भर में कोरोना वायरस के पहुंचने और महामारी बनने के बाद ही एप्पल जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्शन को चीन से अन्य देशों में शिफ्ट कर रही हैं। जानकारों की माने तो लोकल निर्माण से आने वाले वर्षों में एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदलने वाला है आपके मोबाइल सिम को लेकर ये बड़ा नियम। जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ, सिम से जुड़े नियम जल्द ही बदलने वाले हैं। अब प्रीपेड मोबाइल को पोस्टपेड में बदलना आसान होने वाला है। मोबाइल ग्राहकों को अब प्रीपेड सिम कार्ड को पोस्टपेड में बदलने के लिए दोबारा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए अब सिर्फ एक OTP से ग्राहकों को काम आसान हो जाएगा। बताया गया है कि अब एक OTP से ही ग्राहकों का पोस्टपेड कनेक्शन शुरू हो जाएगा। दूरसंचार विभाग जल्द ही इसके लिए गाइडलाइन जारी कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिड्डियों के बाद अब उनके बच्चों ने भी डराया, करोड़ों की तादाद में कर रहे हैं हमला। जी हाँ, टिड्डी तो टिड्डी, अब उसके बच्चे हॉपर्स भी राज्य सरकार और किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। मानसून की बारिश के साथ ही शुरू हुई हॉपर्स की समस्या लगातार गहराती जा रही है और आने वाले दिनों के लिए बड़े संकट के संकेत दे रही है। जमीन से रोज करोड़ों की तादाद में हॉपर्स निकल रहे हैं, जिन्हें नष्ट करना किसानों और कृषि विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। टिड्डियों की तरह ही ये हॉपर्स भी फसल के लिए काल के समान होते हैं। कीट विज्ञान विशेषज्ञों के मुताबिक अंडों से निकलते ही हॉपर्स फसल को चट करना शुरू कर देते हैं। हॉपर्स का रंग भूरा और काला होता है। पंख विकसित नहीं होने के चलते ये खेतों में खुदकते रहते हैं और भोजन की तलाश में एक दिन में 1 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार की सरकारी स्कूलों के 1.25 करोड़ बच्चों की किताबें खरीदने के लिए मिलेंगे 378 करोड़ रुपए। जी हां, बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित करीब 1.20 करोड़ बच्चों को जल्द ही किताब खरीद के पैसे मिलेंगे। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत शिक्षा विभाग 378 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देने जा रही है। पैसे बच्चों के खाते में DBT के माध्यम से अगले 3-4 दिनों में भेजे जाएंगे, जिससे बच्चों को आर्थिक मदद मिल सकेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।